Hello students, welcome to Science Park. Our today's topic is laws of motion and we have already done the types of laws of motion. Yes, how many types of laws of motion? Please tell me. First था आपका inertia which we have covered in the previous video, right? Inertia. Second one is momentum which we will study today. Momentum और इस पे based questions बस इतना ही करेंगे आज की क्लास में and the last topic we will cover in the next video. That will be the third law of motion. Every action has equal and opposite reaction. Equal and opposite reaction. ठीक है. इनर्शिया से रिलेटेड हमने जो कुछ भी पढ़ना था वी हैव कवर्ड इन द प्रीवियस वीडियोस, राइट. इनर्शिया क्या होता है मैं थोड़ा सा फिर भी ब्रीफ दे देती हूँ आपको. इनर्शिया इज व्हाट, ये क्या स्टेट करता है? इट विल स्टेट दैट एनी ऑब्जेक्ट विल रेजिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन. कि अगर मैं रेस्ट पे हूं तो आई विल वांट्स टू स्टे इन द रेस्ट पोजीशन, राइट. इफ आई एम मूविंग देन मैं मूव करते ही रहना चाहती हूँ. जब तक मेरे पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं हुआ तो मेरी स्टेट नहीं चेंज होगी. मुझे अगर उठ के चल के जाना है कहीं तो आई हैव टू अप्लाई अ फोर्स ऑन माई बॉडी. इफ आई एम मूविंग एंड आई हैव टू स्टॉप, अगर मुझे रुकना है देन आई ऑल्सो हैव टू अप्लाई द फोर्स. ठीक है. जब तक कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो मेरी स्टेट वैसी ही रहेगी जैसे मैं रहना चाहती हूँ. ठीक है. मैं इसी स्टेट में रहना चाहती हूँ. मेरे को कुछ और अलग से चेंज लाने की जरूरत नहीं. चेंज लाना है तो मुझे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. क्लियर है? ठीक है. तो आज का हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट विल बी सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दैट विल बी मोमेंटम. यस, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनर्शिया वी हैव कवर्ड. सेकंड लॉ ऑफ मोशन वी विल डू इट टुडे. यस, सेकंड क्या है हमारा? दैट मीन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन कौन सा हो जाएगा? मोमेंटम. मोमेंटम क्या कहता है भाई? कि अगर कोई बॉडी, ऑब्वियसली कोई भी बॉडी होगी तो उसके पास मास होगा. अगर ये पेन है तो इट विल ऑल्सो कंटेन सम मास, राइट. ठीक है. इफ अ बॉडी इज मूविंग, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो ऑब्वियसली उसके पास मास होगा और वेलोसिटी होगा. और किसी भी ऑब्जेक्ट के पास मास है एज वेल एज वो चल रहा है, किसी भी वेलोसिटी से चल रहा है, तो उसी चीज को कह देते हैं हम, उस ऑब्जेक्ट का क्या है? मोमेंटम. ठीक है. मोमेंटम क्या होता है मैं वो बता देती हूँ. मोमेंटम इज if a body is having some mass and also moving with some velocity and also moving with some velocity, उसके पास ऑब्वियसली कोई ना कोई मास होगा, कुछ ना कुछ तो उसका मास होगा. then we can say the body possesses momentum. The body possesses मोमेंटम. तो हम कहेंगे उस बॉडी के पास मोमेंटम है. अगर कोई बॉडी मास है और चल रही है, किसी भी स्पीड से चल रही है, मेरे को मतलब नहीं है धीरे चल रही है तेज चल रही है, किसी भी तरीके से चल रही है, ठीक है, तो हम उसको कहेंगे कि उस बॉडी के अंदर क्या है? मोमेंटम. ठीक है. इट इज डिनोटेड बाय, मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय, इसका सिंबल क्या है? इट इज डिनोटेड बाय. मोमेंटम को हम पी सिंबल से डिनोट करते हैं, कैपिटल पी. ठीक है. यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ पी. ठीक है. मोमेंटम फॉर्मूला. यस, नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्मूला. क्या होगा मोमेंटम का फॉर्मूला? आपको पता है, इट विल डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी. तो पी प्रेशर नहीं है यहाँ पर, पी इज मोमेंटम. ठीक है. डू नॉट कंफ्यूज कि पी प्रेशर है, पी प्रेशर नहीं है. मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू में वेलोसिटी. दिस इज अ फॉर्मूला. तो फॉर्मूला क्या बन गया? एम वी. ठीक है. एम वी. यूनिट मैंने आपको किस तरीके से निकालनी बताई हुई है? यूनिट, एसआई यूनिट. मैं एसआई यूनिट पे आ जाती हूँ. एसआई यूनिट आपको आती है निकालनी, फटाफट से यूनिट से निकालो. मास की यूनिट क्या होती है भाई? किलोग्राम. और वेलोसिटी की क्या होती है? मीटर पर सेकेंड. तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी पूरे मोमेंटम की? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. या फिर इसको हम ढंग से इस तरीके से लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स. मीटर सेकेंड इनवर्स. यस, ठीक है.
बोथ ऑफ देम इज करेक्ट. मोमेंटम का फॉर्मूला एंड एक्सआई यूनिट ऑफ द मोमेंटम. यस, क्लियर है. एनी ऑब्जेक्ट हैविंग द मास एंड वेलोसिटी, दैट इज व्हाई वी कैन से द बॉडी विल possesses momentum. क्लियर है. मोमेंटम का सिंबल इज पी. यूनिट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. आप यहीं से बना लिया करो यूनिट. जो फॉर्मूला होता है हर एक की यूनिट को कहती हूँ मैं, आप यहीं से बना लिया करो. ठीक है, ये हो गया. क्लियर है आपको मोमेंटम सेकंड लॉ. अब मुझे ये बताओ, ये मोमेंटम जब मास पे भी डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे, तो अब एक बात बताओ, यही चीज आपने क्रिकेट ग्राउंड में देखी होगी कि ये देखो, जितना ज्यादा मोमेंटम होगा किसी भी बॉडी का, ठीक है, कोई भी बॉडी है, अगर इफ इट इज हैविंग मोर मोमेंटम, जितना ज्यादा उसका मोमेंटम होगा वो उतनी ही हमारे लिए हार्मफुल है चीज. ठीक है, क्लियर है. तो हमें कोई भी चीज हार्मलेस या फिर लेस हार्मफुल बनाने के लिए वी हैव टू डिक्रीज इट्स मोमेंटम. हमें उसका मोमेंटम डिक्रीज करना पड़ेगा. यस, यानी कि कैसे डिक्रीज कर सकते हो, या तो मास कम कर दो या फिर वेलोसिटी उसकी कम हो जाए किसी तरीके से. देखो, मास कम करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, वेलोसिटी कम कर दो भाई, ये बहुत ईजी है. वेलोसिटी कम करते ही हमारा मोमेंटम कम हो जाएगा. दैट्स व्हाई इट विल बिकम मोर लेस हार्मफुल फॉर अस, राइट. ठीक है. अगर एक ट्रक आ रहा है और एक ट्रेन आ रही है, ठीक है, मान लो दोनों सेम स्पीड से आ रहे हैं. वैसे तो आपको पता है ट्रेन की स्पीड ज्यादा होती है. इफ अ ट्रेन इज मूविंग, तो आपको पता है ट्रेन का मास भी ज्यादा है और वेलोसिटी भी ज्यादा है. तो मेरे को उस केस में हार्म होगा ना ज्यादा, उस केस में मोमेंटम ज्यादा होगा. और यू नो ट्रक का मास ट्रेन के कंपैरिजन में कम है. तो अगर मास कम है और उस प्लस उसकी वेलोसिटी भी कम होगी, तो दैट मीन्स टोटल मोमेंटम ऑफ द ट्रक विल बी लेस एज कंपेयर टू ट्रेन. तो ट्रेन वाले केस में वी विल गेट हार्म मोर एज कंपेयर टू द ट्रक. ठीक है, क्लियर है. अब इसमें एक और एग्जाम्पल आ जाता है कि हम ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वाई वी विल पुल आवर हैंड बैकवर्ड्स ड्यूरिंग द कैच इन द क्रिकेट ग्राउंड. क्रिकेट ग्राउंड में जब भी आप बॉल को कैच कर रहे होते हो, तो वी विल मूव द हैंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन और इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. वाई, क्यों करते हैं? बिकॉज, बताओ. क्वेश्चन तो समझ में आया ना कि क्या हो रहा है, कि हम क्या करते हैं, जैसे जैसे कैच कर रहे हैं, तो ऐसे पुल करते हैं. आपकी बुक में डायग्राम भी बना हुआ है, देखो. आप जब मोमेंटम वाला टॉपिक करोगे, पी इज इक्वल टू एम वी वाला फॉर्मूला जहाँ पे दिया हुआ है इस चैप्टर में, आप खोल के देखोगे, आपके पास क्वेश्चन भी है और वहीं उसकी स्टेटमेंट में आंसर भी लिखा हुआ है. फिर भी मैं स्लोली इसको डिक्टेट कर देती हूँ सो दैट यू विल राइट. चलो लिखवा देती हूँ. वाई अ क्रिकेटर अ क्रिकेटर pulls his hand pulls his hands backward ड्यूरिंग द कैच. ठीक है, ड्यूरिंग द कैच. कैच के टाइम पे वो पीछे की तरफ पुल क्यों कर लेता है? क्योंकि जैसे जैसे वो पीछे लाता जाएगा, देखो मास तो वही रहेगा, बॉल तो वही आ रही है, आने वाली बॉल अब उतनी ही जो भी है वही आएगी. हम उसका मास तो एकदम से आते आते कम नहीं कर सकते. बट वो जैसे जैसे नीचे आएगी, उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी. मैंने क्या कहा है, मोमेंटम कर दो ताकि हार्म हमारे लिए कम हो. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एज वी एज वी मूव एज द क्रिकेटर, वी नहीं, ठीक है, एज द क्रिकेटर एज द क्रिकेटर moves his hand moves his hand backward, then the speed of the ball the speed of the ball will decreases, due to which the total momentum also decreases. ठीक है, due to which the total momentum will also decreases. ठीक है, टोटल मोमेंटम भी डिक्रीज हो जाएगा. so that so that we will be less harmed during the catch less harm during the catch. ठीक है. यस, क्वेश्चन क्लियर है.
ठीक है, अब इसके बाद एक और जो वो मैंने क्वेश्चन बताया था, ट्रेन और ट्रक जो आ रहा है किस केस में हमें हार्म ज्यादा होगा। हार्म ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि मास और वेलोसिटी जिसकी ज्यादा है तो मोमेंटम ज्यादा है, एंड मोर विल बी द मोमेंटम, हार्म विल बी कोस्ट मोर। ठीक है, चाहे इसको ना नोट बना के लिख लो इस तरीके से, ऐसे लिखोगे, या फिर मैं इस तरीके से लिखवा देती हूँ इसको शॉर्ट में ताकि आपको याद भी हो जाए। ठीक है, मास जिसका ज्यादा होगा, ठीक है, तो मोमेंटम उसका ज्यादा हो जाएगा, और हार्म क्या होगा? हमें ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी जिसकी ज्यादा होगी उसका मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा और हार्म ज्यादा होगा। ठीक है, या फिर इन दोनों से इसको मैं इस तरीके से बना दूं कि मास और वेलोसिटी जिसकी ज्यादा हुई, ठीक है, उसका मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और उसी के लिए हार्म ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और मास जिसका कम है या वेलोसिटी जिसकी कम है, ड्यू टू विच मोमेंटम विल बी लेस एंड हार्म विल बी कॉज्ड, हार्म भी क्या हो जाएगा? हमें लेस, लेस हार्म विल बी कॉज्ड। ठीक है, ये बॉक्स बना लो एंड यू विल राइट इट इन द बॉक्स। क्लियर है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द मोमेंटम। ठीक है, अब मैं आपको करा देती हूँ चेंज इन मोमेंटम की डेफिनेशन। किसी भी चीज में चेंज के बारे में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अब हमारा टॉपिक क्या आ गया नेक्स्ट? चेंज इन मोमेंटम। किसी भी चीज में चेंज मतलब एक पोजीशन से, ये क्या कहना चाह रहे हैं, जब हम यहाँ से मान लो यहाँ चले गए, वो ये बॉल यहाँ से यहाँ चली गई, ठीक है, मास तो उतना ही रहा होगा इनिशियल, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है भाई। ठीक है, चेंज कब निकालते हैं? जब इनिशियल और फाइनल दो पोजीशन हमें पता हो। ठीक है, तो मास इसका यहाँ पर भी एम रहा होगा, यहाँ पर भी मास एम रहा होगा। मान लो इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर कुछ रही होगी यू, इसकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर कुछ रही होगी वी। ठीक है, और इसका मान लो टोटल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम कितना है? P1। ठीक है, फाइनल मोमेंटम लेट इट बी P2। तो चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होगा? चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, चेंज कभी भी निकालते हैं तो चेंज इन मोमेंटम अगर हम निकालें, चेंज इन मोमेंटम दैट मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल, यही तो करूंगी मैं, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल मोमेंटम कितना है भाई? P2। इनिशियल कितना है? P1। तो हमारा चेंज इन मोमेंटम, देखो ये थोड़ा सा चेंज हो गया, चेंज इन मोमेंटम P2 माइनस P1 के बराबर है। मुझे ये बताओ P2 किसके बराबर हो जाएगा? मास इंटू में वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v। ठीक है, P1 किसके बराबर हो जाएगा भाई? m इंटू में u। राइट, मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ इधर साइड में ब्रैकेट में कि हमारा P1 किसके बराबर हो जाएगा? मास इंटू में इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल मोमेंटम किसके बराबर हो जाएगा? मास इंटू में फाइनल वेलोसिटी। ये तो आपने 8th चैप्टर में, मोशन चैप्टर में ही कवर अप कर रखा है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू एंड वी। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज हैं, ठीक है, मान लो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, और लेट इट बी इक्वेशन 3। तो ये 1 और 2 को पुट कर दो 3 में। पुट 1 एंड 2, जो 1 और 2 में जो वैल्यूज हैं, पुट 1 एंड 2 इन इक्वेशन 3, थर्ड इक्वेशन में पुट कर दी। जैसे ही आप पुट करोगे, वट विल यू विल गेट? एम वी माइनस एम यू। यहाँ से m कॉमन आ गया तो क्या बचा? v माइनस यू ब्रैकेट में। राइट, और ये जो चल रहा है, ये आपके पास ये क्या चल रहा है? लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा है? चेंज इन मोमेंटम, ये यही तो चल रहा है। तो अगर आपको चेंज इन मोमेंटम निकालने को कहेगा तो यानी कि आपको P2 माइनस P1 निकालना है, वो इस फॉर्मूले से निकल जाएगा, चेंज इन मोमेंटम। मगर आपको कहे चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को टाइम से डिवाइड कर दूं, यानी कि चेंज इन मोमेंटम को मैं अब टाइम से डिवाइड कर रहे हैं, तो दोनों तरफ टाइम से डिवाइड हो जाएगा, m v माइनस यू बाई टी। तो ये जो चेंज इन मोमेंटम है डिवाइडेड बाय टाइम, ये इसी को हम क्या कह देते हैं? फोर्स। अब इस केस में अब इसको क्या कहेंगे? चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम को ही क्या कह देते हैं हम? फोर्स। ठीक है, तो इफ यू कैन सी, तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m ब्रैकेट v माइनस यू बाई टी। ठीक है, एंड यू कैन क्लियरली सी, आपको इक्वेशन ऑफ मोशन तो पता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी।
पढ़ा था, है ना? अब इस u को इधर ले जाओ माइनस में, v माइनस यू इज इक्वल टू 80 हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट मुझे ये बताओ, इस a को यहीं रख लो, t को नीचे ले जाओ, तो v माइनस यू डिवाइडेड बाई t विच इज इक्वल टू a। तो अब मेरे को ये बताओ, ये वाली कुछ टर्म आपको दिख रही है? दिख रही है ना ये टर्म? इस टर्म की जगह मैं ये रख सकती हूँ a, है ना? तो f इज इक्वल्स टू m इंटू में a। यस, रख सकते हैं ना हमें m इंटू a। देखो यहाँ पर था m इंटू में v माइनस यू डिवाइडेड बाई t, ये था, और इस पूरे टर्म की जगह मैंने a रख दिया। तो फोर्स का एक फॉर्मूला ये हो गया, फोर्स का एक फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, फोर्स की यूनिट मैंने आपको बताई थी, वैसे तो स्टार्टिंग में भी मैं बता चुकी हूँ, मैं दोबारा बता देती हूँ। ठीक है, फोर्स की यूनिट या तो यहाँ से किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मास की और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, या फिर किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, या फिर न्यूटन। ठीक है, न्यूटन के लिए सिंबल हम लिखते हैं एन। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगी इसकी एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। क्लियर है? एसआई यूनिट होगी, जो कि आपको मेनली तो यही लिखनी है, न्यूटन, एन लिखना है, कुछ भी दे रखो आपको, एफ इज इक्वल टू डैश न्यूटन। ठीक है, अब आपके पास फोर्स के दो फॉर्मूले हो, आपके पास आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। सीधी सी बात है, गिवन लिखोगे, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर एक दो तीन चार ये चार चीजें गिवन है, मास, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी और टाइम, तो आपने ये फॉर्मूला लगा देना है। और सिर्फ मास और एक्सेलरेशन की बात कर रहा है तो ये लगा देना है। मान लो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में मास दिया हो, तो आपको एक और फोर्स का फॉर्मूला है विच इज इक्वल टू एम इंटू में जी। ठीक है, ये मोशन वाले चैप्टर में भी एक इक्वेशन हमने पढ़ी हुई है कि हम एक्सेलरेशन की जगह जी चले जाते हैं, वर्टिकल मोशन मैंने आपको पढ़ाया है। और ये जी कब करेगा बात? इन केस ऑफ फ्री फॉल। जब हम फ्री फॉल की बात करेंगे तब ही ये होगा फोर्स इज इक्वल टू एम जी, और जी की वैल्यू आपको फिक्स्ड होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और जी भी क्या होता है हमारा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है? ठीक है, तो यहां पर आपका ये पूरा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यानी कि मोमेंटम विल बी फिनिश्ड। अब मैंने मोमेंटम का आपको ये दे दिया, अब इससे एक नेक्स्ट वीडियो मैं इसके पहले तो न्यूमेरिकल्स पे प्रोवाइड करूंगी आपको बेस्ड ऑन द न्यूमेरिकल्स ऑन दीज फॉर्मूला। एक फॉर्मूला आपने ये पढ़ा जिसकी यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दो फॉर्मूले आपने यहाँ पढ़े हैं नीचे, एक तो चेंज इन मोमेंटम, भाई ये भी याद रखना, चेंज इन मोमेंटम अगर डायरेक्ट पूछ ले P2 माइनस P1, आपको पता है P2 कैसे निकालते हैं? मास इंटू में फाइनल वेलोसिटी। P1 कैसे निकालते हैं? मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पर ये वैल्यूज पुट करके चेंज इन मोमेंटम आप ऐसे भी निकाल सकते हो। फिर हमने देखा फोर्स के देयर आर टू फॉर्मूलाज, उन पे बेस्ड पहले तो इन्हीं ये जितने फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स के लिए मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करूंगी आफ्टर दिस, एंड आफ्टर दैट न्यूमेरिकल प्रैक्टिस वीडियो वी विल स्टार्ट द थर्ड लॉ ऑफ मोशन दैट इज एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, और फिर हम उसके क्वेश्चंस भी करेंगे। तो देयर विल बी टोटल आई थिंक 5 वीडियोस विल बी प्रोवाइडेड, और 4 और 5 वीडियोस विल बी प्रोवाइडेड ऑन द टॉपिक forces and laws of motion, and how that's how your chapter will be covered, right? Okay, I hope you like the video and you will able to understand each and everything. If you're not able to understand anything, you can comment me that topic, I will repeat it, or I will provide a short video on that also. And thank you so much guys. For more such videos, like, comment, share and subscribe our YouTube channel.